मस्जिद जुमा के सामने हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर वाली जगह पर, ये हज़रत उतबान बिन मालिक अंसारी साहबी हैं, इनका घर था यहाँ पर और ये मस्जिद जुमा के इमाम भी थे और हज़रत उमर भी इनके साथ रहा करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया था। वो देखिए जहाँ गाड़ी खड़ी है ना कार, उसके साथ ये ममनू दुखूल का बोर्ड भी लगा हुआ है, साथ में बुस्तान व शिफा भी लिखा है। किबला मुफ्ती साहब सामने जो है ना वो कबीला बनु सालिम, कबीला बनु बियादा, कबीला बनु जुरैक और कबीला बनु नजार, वहाँ के लोग आबाद थे। मस्जिद जुमा वाला एरिया है ये। अच्छा। आगे मस्जिद कुबा वाला एरिया जहाँ नबी पाक आके रुके थे। फिलहाल हम इधर बेर गर्स की तरफ जाते हैं। अच्छा। बेर गर्स इस वक्त रूए ज़मीन पर ये वो वाहिद कुआं मौजूद है, यानी एक तो आब ज़मज़म हो गया, दूसरा ये बेर गर्स है जिसमें नबी पाक ने अपना लुआब दान मिलाया था, जिसमें हज़रत अली को वसीयत की थी कि अली मेरे विसाल के बाद यहाँ से पानी के साथ मिश्कीज़ें ले आना और मुझे गुस्ल देना। और अक्सर नबी पाक यहाँ पर तशरीफ़ लाते, लुआब दान भी डाला, शहद भी डाला, वज़ू भी किया। फिर कई सहाबा किराम ने इसी अमल को दोहराया कि यहाँ पर आकर वो वज़ू भी करते थे, पानी भी पीते थे और सारे मामला यहीं पर करते। इस कुएं से बड़ा प्यार था सहाबा किराम को। ये सलमान फारसी के बाप और मस्जिद कुबा के दरमियान का एरिया था। यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम अक्सर फजर के बाद तशरीफ़ लाया करते, लेकिन अभी इन्होंने इसको भी कमाई का जरिया बना दिया, इसका पानी भी बेचने लग गए। जी पानी बेचते हैं ये पीने के लिए, आप जितना चाहें उधर पी सकते हैं, ले नहीं जा सकते। हाँ तो यहीं भी पी लेंगे। इसकी टाइमिंग बना दी है और यहाँ पर टिकट वगैरह का सिलसिला, टिकट तो नहीं है लेकिन यह है कि पानी का उन्होंने लगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे रुकना है, हमने रुक के अगर दीदा करना था। ये असल अपनी बुरकानी पत्थर जो उसके होते हैं उसी कंडीशन पर कायम है। ये है बेर गर्स। तो स्कूल की वजह से इसकी टाइमिंग रख दी है यार? हाँ जी, स्कूल की वजह से। लेकिन लोग आते इसी टाइम ही है क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा पे आते हैं, बाद जी जी जी। अच्छा। बेर गर्स सही, चले आगे सर। अच्छा, ये जो है ना बड़ा समझे तारीखी एरिया है। वो पीछे देखें आप, मस्जिद कुबा है, ठीक है, सामने उधर चलते हैं हम बाद में। और ये सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बागात यहाँ पर थे और यहीं पर वो काम किया करते थे। और जब नबी पाक तशरीफ लाए ना मक्का से मदीना, तो उस जहाँ पर आकर रुके ना, तो वहाँ से एक औरत यहाँ पर आई थी। उसने आकर सलमान फारसी को बताया था कि वो नबी आखिर ज़मा आ गए हैं जिसका तुम वेट कर रहे थे। और हज़रत सलमान फारसी को खजूर के दरख्त पे चढ़े हुए थे, खजूरें तोड़ रहे थे। अच्छा। वहीं से जंप लगाया था और भागने लगे। क्या बात है। आका था, उसने आके जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें क्या गर्ज है, कोई आए या जाए अपना काम करो। ये अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद जब वो चला गया तो फिर इन्होंने जो है ना एक प्लेट ली है, इनको लेकर जो बेच दिया था ना। जी। तो फिर हजरत नबी पाक की बारगाह में गया थे, फिर हुजूर ने फरमाया था कि ये क्या है, सदका है, ये हदिया है। तो फिर इन्होंने कहा था कि ये सदका है, तो हुजूर ने खुद तनावुल नहीं फरमाया, सहाबा को दे दिया। बाद में कहा कि हदिया है। वो वाकई यहीं पर पेश आए थे, यहीं से सीधा भाग कर गए थे। क्योंकि जो पुरानी किताबें हैं, अब उठा के देखें, अल्लामा समूदी ने भी उसका नक्शा बयान किया, दीगर मौरिखीन ने भी लिखा कि वो यही एरिया था इसी से, क्योंकि उस वक्त कुछ भी नहीं था, ये मकानात वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो यहाँ से ही सीधा गए थे नबी पाक की बारगाह के अंदर। ये वो वाहिद सहाबी हैं कि जो पैदा ईरान में हुए, जिंदगी मदीने में हुई और इनकी कब्र इराक में है। और बड़ी जो है ना इन्होंने सऊदों के साथ जिंदगी गुजारी और कैसे कैसे ये वहाँ से आए नबी पाक की बारगाह में। और खंदक के मौका पर हुजूर ने इनको फरमाया था कि सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान तो मेरे अहले बैत में से है। ये वाला सामने वाले बागात है। असल बाग मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़ियारत करवाने वाले बहुत बाग दिखाते हैं। अच्छा। ठीक है, जिस तरह जो है ना वो प्रॉपर्टी डीलर बागात दिखाते हैं ना सब। ठीक है। अच्छा। ये भी बहुत बागात दिखाते हैं, सुनहरे बाग दिखाते हैं। हाँ जी। इधर एक तारीखी कुआं भी है और उस तारीखी कुएं के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। और उसके साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि असल घर कहाँ पे था और लोगों ने कौन से फेमस कर रखे हैं। देखें ये जो घर बने हुए हैं ना, ये बहुत बाद के घर हैं, लेकिन इसको अहलुल बैत का घर कहा जाता है, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक ये उनके घर नहीं है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस जगह पे आबाद थे जहाँ ये वाइट कमरा बना हुआ है। तो चल के आपको दिखाता हूँ। आज से 6 साल पहले मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, तो उसके आसार बाकायदा मौजूद थे, क्योंकि अब वाक़या करबला के बाद इतने महव हो गए थे कि मुस्कुराते तक नहीं थे। किसी बेटे ने पूछा था, बाबा आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा? तो फरमाया था, बेटे अगर वो मंजर को अपनी आंखों से देख लेता जो करबला में मैंने देखा है, तो तू भी कभी ना मुस्कुराता। तो आपने अपनी पूरी जिंदगी इबादत के अंदर गुजारी, यानी खुद को आपने रूपोश कर लिया था लोगों से। यहाँ पर आकर बैठे रहते, या कभी कभार जो है ना फातिमा बिन्त अल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जहाँ पर घर है वहाँ पर तशरीफ ले जाते, वरना अक्सर आप यहीं पर ही रहा करते। फिर जी वो विंडो खोलिए।
इंशाल्लाह तारीख देखते हैं आगे चल के, लेकिन लोगों ने फेमस कर रखा है उसको बहुत ज्यादा। बाज ने तो यहाँ पर दज्जाल की जगह भी बता रखी है कि यहाँ दज्जाल उतरेगा, हालांकि वो यहाँ के जो मलिक है उनका घर है वहाँ पे। इधर एक तारीखी कुआं है, इसको बेरे सलमान भी कहते हैं, बेरे याफूर भी कहते हैं, और इसको यहाँ पर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ के पानी से सैराब किया करते थे बाग को। जो असल कुआं है वो यहाँ पर है, लेकिन चूंकि एक अंदर भी बना हुआ है, लोगों ने उसको फेमस कर रखा है क्योंकि वो चल रहा होता है ना, पानी उसमें से निकल रहा है, वो हालांकि ऐसे 10-15 साल पहले बना है। अच्छा, असल तारीखी कुआं ये यहाँ पे रुकते हैं इंशाल्लाह। तो सर यहाँ से अंदर से लेके ना फिर कुबा का मकाम है, कुबा का मकाम है। नहीं, ये सलमान फारसी का बाग। अच्छा, सलमान। यहाँ पर ये असल कुआं ये है। असल बाग जो था ना सलमान फारसी का, यहाँ जो पीछे मदरसा बना हुआ है व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग है, यहाँ पर असल बाग था। लेकिन चूंकि लोगों में फेमस जो हो गया वो ये वाला बाग है, ये यानी कुर्बो जवार का आप बाग कह सकते हैं, साथ वाला, ठीक है, मुज़ाफ़ात का एरिया था ये है असल कुआं सलमान फारसी के। देखें बुरकानी पत्थर भी लगे हुए हैं और वही तर्ज है। और जो नबी पाक का वो था ना, क्या कहते हैं जिसको हम दराज गोश्त कहते हैं अदब के तौर पे, लेकिन उर्दू में उसको गधा कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो नबी पाक को मिला था वहां से खैबर से, तो उसने कहा था कि मेरे आबा व अजदाद जो थे उन पर भी अंबिया ने सवारी की है, मेरी खुशकिस्मती होगी कि मुझ पर आप सवारी फरमाएं। तो जब नबी पाक का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो उसने इसी कुएं में छलांग लगा के अपनी जान दे दी थी, इसलिए इसको बेरे याफूर भी कहा जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, असल बाग जो था ना वो इस एरिया में था, यहाँ पर कुछ अर्सा पहले यहाँ पर बाग था पूरा। अच्छा। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने मदरसा अल हुसैन बना दिया है ना, ठीक है, यहाँ पर पूरा मदरसा है। अच्छा, उस बाग की जगह पर ये कायम कर दिया। हाँ, पीछे भी बाग है, लेकिन अब वो एक सऊदी की मिल्कियत में है, वो अंदर किसी को नहीं आने देता ना। तो ये सारा मदरसा इन्होंने यहाँ पर बना दिया है। अब जिस बाग की ज़ियारत उमूमी तौर पर करवाई जाती है, असल बाग वो देखें वो है, वो जो गेट है ना, ठीक है, उसके अंदर वाला। अच्छा, ये असल बाग है। हाँ, ये असल बाग है, यानी सलमान फारसी के बाग। हाँ जी, क्योंकि वो आप नक्शा भी उठा के देखें ना तो कुएं का रुख इस तरफ था, यहीं से जो है ना वो सारा पानी का मामला होता। नबी पाक आए थे और इसी कुएं पर एग्रीमेंट हुआ था हजरत सलमान फारसी के आका से कि भी क्या लोग हैं इनको आजाद करने के, जो उसने शराइत बताई थी, इतना सोना लूंगा तो इतने में जो है ना वो फलदार दरख्त लूंगा गुजरों के, वो सारा मामला यहीं पर हुआ था। फिर कई साहबा भी यहाँ पर आए, और गर्स भी मेरे ख्याल में बेरे गर्स भी इसी वजह से भी इसको कहा जाता है। अंदर जो है इसके मदरसा बना दिया। अभी ये मदरसा बना हुआ है साइड में। अच्छा, मदरसे के लिए और जगह नहीं मिलेगी। तो सर ये अंदर से भी ले लो ना, इधर और जगह नहीं मिलेगी मदरसे की। नहीं, अब तो इन्होंने तो सब कुछ खत्म, अब खोलते जा रहे हैं ना हर मकाम। अच्छा, पहले खत्म किया था, अब खोल रहे हैं। हाँ, अब खोल रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ना भाई पैसा यहाँ से आना टूरिज्म के काम। अच्छा, इन्होंने इसलिए तो सारे मकामात खोल के, अब मस्जिद कुबा के पीछे बैक साइड पे बागात थे असल, वो सारे खोल दिए, उधर टिकट लगा दिए। 50 रियाल टिकट लगा, 50 रियाल। ये देखें अभी यहाँ जो पानी वगैरह है, ये बहुत नमकीन पानी है। इधर जो है ना वो स्मेल वगैरह भी होती है, लेकिन लोग यहाँ पे आके नहा भी रहे होते हैं, बड़ा मुबारक मुअत्तर मुनव्वर मुकद्दस पानी समझकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें सलमान फारसी का बाग, इसको फेमस किया हुआ है। खजूरें किसी और बाग से लाके इधर रख देते हैं। अच्छा, ये है नहीं असल में? है नहीं, सलमान फारसी का नाम बिकता है यहाँ पे। अच्छा। अकीदत भी बिकती है, चाहत उल्फत सारी बिकती है यहाँ पे। तो यहाँ पर यानी ज़ियारत करवाई जाती है। वो देखे ना खिलौने शिलौने बेचने का सिलसिला यहाँ पे। अच्छा, बिजनेस का बिजनेस भी है, कारोबार का कारोबार भी है, माहौल भी है। लोगों को ये जगह है ना वो थोड़ा वाइब्स आती हैं कदीम तर्ज की, इस वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा। आगे मदीने की मट्टी में शिफा है। आगे एक मजरा आ रहा है, वहाँ की खास मट्टी को खाके शिफा करार दिया गया। अच्छा। वो जो आता है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि कुछ जख्मी हुजूर के पास आया करते, हुजूर जो है ना वो वहाँ से खाक लेते और अपना लोहा पे दान लगाते, लेप बना के लगा लेते, तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा दिया करता। वो बाज़ उलमा ने यहाँ के हवाले से लिखा कि ये जो बात था यहाँ की खास मट्टी को खाके शिफा करार दिया। वैसे तो मुकम्मल मदीने की धूल के हवाले से फरमाया गया ना, मुतलकन है, लेकिन यहाँ के हवाले से खास कर। अब ये देखें उसी बाग का, ये देखें ये सारे खड़े हुए हैं। अच्छा। ये अंदर इन्होंने वो खजूरें वगैरह बेचने के लिए स्टॉल लगाया हुआ है। अच्छा, तो अंदर चले जाते हैं। अंदर लोग खजूरें खरीदते हैं फिर वो। अच्छा, तो यहाँ किसी बाग में अगर अंदर हम चले जाए जाएंगे ना बाग में इंशाल्लाह। अच्छा, ये 7 बाग यही वाले हैं जी, 7 बाग यहाँ वाले हैं। आगे हम चलते हैं, कुछ अहलुल बैत के घर वगैरह हैं, ठीक है, जिनके कुछ आसार बाकी हैं, जिनमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो वाक़या करबला के बाद यहाँ पर रहे, पहले तो वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में जो तोसी हुई, फिर वो जो महदी अब्बासी के दौर में तोसी हुई,
जो बहुत बड़ी तोसी हुई थी, उनमें अहलुल बैत के घर जो है ना वो उन्होंने उसमें मस्जिद नबवी की तोसी में शामिल कर दिए थे। और बाद में भी कई घर जो है ना इन्होंने खरीद कर, या बाद ने ऐसे ही जो है ना वो लिखा कि उनको शामिल कर दिया गया था। तो वो उनके कुछ आसार यहाँ पर हैं कि बाद में वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। अच्छा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के बाद यहाँ पर रहे थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी यहाँ पे गुजारी थी। उनमें एक जो है वो हज़रत फ़ातिमा बिन्त अल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर है, उधर हम चलेंगे बाद में, वो भी घर आते हैं। उधर इधर थोड़ा स्टे करना ये गाड़ी के आगे। ये जो गाड़ी वाले हैं ना, ये सही मोतबर बातें नहीं बताते हैं। गाट ये तो सारी वो जाफर कुरैशी की तकरीरों वाला हाल है ये इनका। बस जो है ना वो पता नहीं क्या क्या बता रहे होते हैं। नहीं ये तो और- बहुत ही मनगढ़ंत बातें होती हाँ, बहुत हैं। ये मनगढ़ंत देखें, ये है बुस्तानुल शिफा भी इसको कहते हैं, मज़रा अल शिफा भी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा। यहाँ की खास मट्टी को नबी पाक ने खा के शिफा करार दिया था। अच्छा, यहाँ की मिट्टी। हाँ, यहाँ की मट्टी को। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर अभी उसने ना बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, नो एंट्री ममनू दुखूल का। अच्छा, ठीक है, वो वही कि ये यहाँ पर लोग आके बिदअतें फैलाते हैं। फिर आपको पता तो है हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो मट्टी ऐसे उठाते हैं जैसे उसका हाँ। कोई सोना हलवा हो यहाँ पर। आपको ये देखा? हमेशा भी शुरू कर देंगे वहाँ पाकिस्तान में जाके। हाँ, यही मामला है। रियाजुल जन्नह में भी हमारी हरकतों की वजह से पाबंदी लगी है ना। वो कालीन के टुकड़े ही काट के ले जाते थे, न ढोला होसी न रोला हाँ, होसी। सही बात है। यहाँ पर जो है ना वो सामने कबीला बनु सालिम के लोग आबाद, उधर हम बाद में चलेंगे, पहले इधर चलते हैं। मेरे गर्ज की तरफ चलें। चले। हाँ जी, इस वक्त मौजूद हैं हम हज़रत फ़ातिमा बिन्त अल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा के घर के पास ना, कि जहाँ पर वो रहती थी और जिन्होंने ये घर बनाया था। कि जब वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में भी तोसी हुई हुजरात की, मस्जिद नबवी की, तो हुजरात अंदर आ गए थे। और इसी तरह महदी अब्बासी के दौर में भी जो है ना वो बहुत सारे घर जो थे वो मस्जिद नबवी के अंदर आए, तो वहाँ से इन लोगों ने हिजरत की थी। तो ये फ़ातिमा बिन्त हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये जो इमाम हुसैन की बेटी हैं और इमाम हसन की ये जो है ना क्या कहते हैं बहू हैं, इमाम हसन मुसन्ना की ये बीवी हैं। और उम्मे इसहाक इनकी वालदा थी, गालिबन सुतेली वालदा थी, वो यहाँ पर आई और उन्होंने अपने हाथों से ये घर तामीर फरमाया था। और ये जो कुआँ आपको नज़र आ रहा है, ये कुआं भी इन्होंने अपने हाथों से तामीर किया था और बड़ी मेहनत के साथ मजदूरों के साथ लगकर इन्होंने ये काम किया। और बाद में भी ये काफ़ी अरसा तक यहाँ पर रहीं। और इस कुएं का पानी इतना मीठा था कि यहाँ के सारे लोग इस कुएं से पानी भरने आते और इस कुएं को भी मदीने का जमजम कहा जाता था। और इसके बारे में ये जो फेमस है लोगों में कि ये हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हज़रत फ़ातिमा का घर है। लेकिन लोगों को नाम से इश्तिबा लग जाता है कि ये शायद हज़रत फ़ातिमा वो जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बीवी हैं और जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनका घर है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये उनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हज़रत फ़ातिमा बिन्त हुसैन का घर था। और बाद में कई अहलुल बैत भी यहाँ पर आकर रहे और बाज़ रिवायतों के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर कुछ अरसा के लिए क़याम पज़ीर रहे। फिर बाद में वो किसी और जगह तशरीफ़ ले गए थे। और हज़रत फ़ातिमा बिन्त हुसैन के बारे में आता है कि इनकी ज़िंदगी असफ़ार में गुजरी है, सफ़रों में। ऐसा नहीं था कि मुस्तकिल ही यहाँ पर रही हो, बल्कि एक अरसे तक ये कभी कहाँ चली जाती, कभी कोफा इराक उस साइड पे चली जाती। जब वापस आती तो फिर इस जगह पर आकर क़याम फरमाया करती थी। और इनकी कब्र के बारे में अथेंटिक नहीं है कि इनकी कब्र कहाँ है, इनकी कब्र आज भी नामालूम है। बाज़ रिवायतों में है कि ये जन्नतुल बकी में इनको दफन किया गया, लेकिन किसी अथेंटिक किताब में इनका हवाला नहीं मिलता कि वाक़ियतन वो जन्नतुल बकी में मदफून हो।